एक माँ जो अब कभी अपनी 8 महीने की बच्ची को गोद में नहीं ले सकेगी, एक बेटी जिसकी 4 साल की शादी अब सवालों में घिरी है, और एक लाश जो जंगल के बीच यूकेलिप्टस के पेड़ पर झूलती मिली। अमरोहा के रुद्रपुर में गांव में जब महिलाएं जंगल में घास काटने गई तो सामने था वो मंजर जिसने पूरे गांव को हिला दिया। 25 साल की पिंकी, जिसकी शादी को 4 साल हुए थे, मंगलवार से लापता थी और बुधवार को मिली तो सिर्फ उसकी लाश। मायके वालों का आरोप है कि दहेज के लिए की गई है हत्या। तो क्या ये फांसी खुद पिंकी ने लगाई या फिर उसे फंदे पर लटकाया गया? देखिए इस चुप मौत की वो कहानी जो अब इंसाफ की मांग कर रही है। पेड़ से लटकी पिंकी, दहेज की आखिरी किस्त। जंगल में मिली दहेज की बलि। जंगल बोला पिंकी को इंसाफ दो। पेड़ से लटकता एक शव और गांव में पसरा मातम। अमरोहा के रुद्रपुर गांव में जंगल के पास उस वक्त हड़कंप मच गया जब घास काट रही महिलाओं ने यूकेलिप्टस के पेड़ से एक महिला की लाश लटकती देखी। 25 साल की पिंकी, जो मंगलवार दोपहर से लापता थी, बुधवार दोपहर यूं मौत की हालत में मिली तो हर आंख नम हो गई। घटना की खबर मिलते ही गांव में हड़कंप मच गया। ससुराल और मायके पक्ष आमने सामने आ गए। पिंकी की मौत ने पुराने जख्म हरे कर दिए और सामने आया दहेज का आरोप। साहब दहेज मांग रहे हैं। क्या मांगते थे दहेज में? कभी तो कहे हमें 2 लाख रुपए दो, कभी नु आपका भैंस लेगा, तो मानो भैंस को तो हमने मानो कह भी दे कि चलो भैंस तो हम दे देंगे, पर मानो 2 लाख, फिर कभी लुगाई दो अब 50,000 लेगा, कभी 2 लाख लेगा। हम बोले साहब हमने हाथ जोड़ कर मिल गई भाई हमारे बच्चे लिए इतनी रकम देंगे। पिंकी 8 महीने की बेटी काव्या की मां थी, जो अब मां के बिना तन्हा रह गई है। हसनपुर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कोतवाली प्रभारी दिनेश कुमार शर्मा ने कहा, FIR तहरीर के आधार पर दर्ज होगी। कि एक महिला द्वारा फांसी लगा ली गई है। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची तो गन्ने के खेत में यूकेलिप्टस के पेड़ पर महिला का शव बरामद हुआ, जिसकी पहचान पिंकी की पत्नी सोनू निवासी रुद्रपुर हुई। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा कार्रवाई पूर्ण कर पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भेजा गया है। पीड़िता के भाई की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया है। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। ये मामला सिर्फ एक लड़की की मौत नहीं, बल्कि उस सामाजिक बीमारी की कहानी है जो आज भी दहेज की आग में बेटियों को झोंक रही है। अब देखना ये है कि पिंकी को न्याय कब मिलेगा और कैसे।